नमस्कार दोस्तों, आज का विषय हमारा होगा जमीन में जो छूटे हुए जमाबंदी है उसको हम कैसे जुड़वाएंगे। अगर हमारे पास रसीद है तो उसका पेपर कैसे जमा करेंगे। तो ये देख लीजिए, ये एक पेपर आया है जो सरकार द्वारा जारी किया गया। सबसे ऊपर में इसको हम पढ़ते हैं। इसके सबसे ऊपर में लिखा हुआ ऑनलाइन दिए जाने हेतु छूटी गई जमाबंदी को ऑनलाइन करने हेतु आवेदन पत्र। ये भूमि महाअभियान के वेबसाइट पे ये पेज उपलब्ध है। इसके साथ आपको एक घोषणा पत्र भी देना पड़ेगा। जब भी आप ये पेज भरेंगे इसके साथ आपको घोषणा पत्र भी भरना पड़ेगा। और इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना भरते टाइम, वो मैं आपको बता दूं। तो जो आप इसके लिए भरेंगे उस जिस ज़मीन के बारे में, उसका या तो आपके पास खाता नंबर होना चाहिए, या तो उसका आपका खेसरा नंबर होना चाहिए। अगर खाता खेसरा नहीं है तो आपको खतियानी से ज़मीन का नक्शा से आपको खाता खेसरा पता करके इसमें आपको डलवाना पड़ेगा। उसके अलावे उससे संबंधित अगर कोई साक्ष्य है तो वो भी देना पड़ सकता है आपको। खतियानी की कॉपी है, केवाला की कॉपी है जिसमें आपका जमाबंदी नहीं अभी चल रहा है, उसका जमाबंदी खोलने के लिए फॉर्म आपको देना है। इसका आपको फॉर्म भरने के 3-4 प्रोसेस हैं। अगर आपके पास कोई ज़मीन की रसीद है और आपको जमाबंदी स्टैम्प पेपर में नहीं आया है, नेट पे नहीं दिखा रहा, तो आप तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उस केस में भी आपको ये फॉर्म भरना है। और जिनके पास जमाबंदी नंबर जिस नंबर ज़मीन का नहीं बना है वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें साफ साफ दिया गया हो जिस भी ज़मीन का ऑनलाइन आपको रसीद जमा करना है, आप ऑनलाइन पैसा जमा करना चाहते हैं और उसमें कुछ सुधार कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। महाअभियान में ये पेपर आपको जमा करनी है। इसमें आप सबसे पहले ब्लॉक का नाम लिखेंगे, फिर हल्का का नाम लिखेंगे, फिर थाना का नाम लिखेंगे। थाना संख्या, मौजा संख्या बेसिकली एक ही होता है, ठीक है। जमाबंदी संख्या अगर आपको कुछ पता है, जो आपके पास पुरानी कुछ रसीद है तो उसमें डाल दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे। वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर अगर आपको पता है तो वो भी आप डाल सकते हैं। जमाबंदी रैयती का नाम, मतलब जिस नाम से आपको जमाबंदी चाहिए उसका नाम डालना पड़ेगा। जिस भी नाम से आपको अप्लाई करना पड़ेगा उसका आधार कार्ड में जो नाम है आप वही नाम डालेंगे जो आधार कार्ड में एक्यूरेट है। अच्छा, जमाबंदी रैयत का नाम, जमाबंदी संख्या के बाद रैयत का नाम जो भी है आपका वो डालना है। पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, जिसके नाम से आपको जमाबंदी खुलवानी है उसका आधार नंबर, और जो जिस ज़मीन का आप जमाबंदी की बात कर रहे हैं उसका खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा नंबर। आपको उसका खाता, खेसरा, रकबा, साथ में डिसमिल भी लिखना है। कितना डिसमिल आपका ज़मीन है जो आपके कागज़ में है, जो आपके नकल में है या किसी तरह की कॉपी में है आपके पास, वो आप इसमें डालेंगे। चौहद्दी में आपको यही डालना है जो वर्तमान में जो भी आपके खेत के चौहद्दी में हैं उन सब का, जो जीवित व्यक्ति हैं उन सब में जो जीवित पर्सन है उनका नाम आपको चौहद्दी में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में सब आपका नाम उसी पर्सन का लिखना है जो उस घर में सबसे बड़े होंगे, बड़े वारिस होंगे और जो अभी जीवित हैं। अगर सिंगल पर्सन है तो उसमें आपको सिर्फ नाम लिखना है, और अगर उसमें 2-3 पर्सन है उसमें तो बड़े का नाम लिखना है, उसके बाद वगैरह कर देना है। उसके बाद ये आपको ये भी मेंशन करना है खतियानी है या खरीद बंदोबस्ती किया हुआ, तो आपको लिखना है खतियानी या खरीद बंदोबस्ती, ये भी लिखना है। उसके बाद कुल रकबा कितना है उसमें वो आपको लिख देना है। उसके बाद आवेदक का दस्तखत। इसमें कुछ कागजात दिए हुए हैं, इसमें से एक कागजात आपको देना पड़ेगा। खतियानी, वंशावली, अगर आपको इसमें से कुछ नहीं है तो जिनके नाम से ज़मीन था, जो आप जिनके नाम से ज़मीन आप कभी देखे होंगे या पता होगा आपको, उनके नाम से संबंधित वंशावली, आपका वंशावली जो उसमें आपका कितना शेयर होगा इस दर्शाते हुए वंशावली, और उनके जो मृत्यु हुई उसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जो उनका कुछ बना है, या उनके पिताजी का, उनके दादाजी का, वो सब पैरामीटर के हिसाब से सब मृत्यु प्रमाण पत्र ये आपको जमा करना पड़ेगा। और इसमें 9 डॉक्यूमेंट मांगा पड़ता है, 9 डॉक्यूमेंट लिया जाता है, जिसे रसीद मांगा जाता है, दाखिल खारिज, जिस तरह का आपको कोई एविडेंस होगा वो आप शुद्धि पत्री या स्वघोषणा पत्री आपको देना है। और इसके साथ दूसरा फॉर्म ये भी आपको भरना है, शपथ पत्र। इसमें आपको वही डिटेल जो आप पीछे लिखी है आपने वही भर करके आपको ये आवेदन करना है, और इसमें जल्द से जल्द आपका हो जाएगा। और इस तरह के केस के भी आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। जिन लोगों को पता नहीं है छूटी जमाबंदी का आवेदन करेंगे वो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बस एक बात आपको ध्यान रखना है, फॉर्म को भरते समय ध्यानपूर्वक भरें। जो चीज़ दिया गया है हर चीज़ में कुछ ना कुछ भरना है, और जिसका बारे में आपको नहीं पता उसको आपको बिल्कुल ब्लाइंड छोड़ देना है। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।